Yes, check out illustration number 64. Take out illustration number 64. Page number 5.58. Page number 5.58. Illustration number 64. क्या कह रहा है? From the following particular, determine the amount of gross profit and revenue from operation. Average inventory is 80,000. Inventory turnover ratio is 6 times and selling price is 25% above the cost. तो अपन को क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपन कैसे निकालते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपन निकालते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है 6. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये आपको पता नहीं, बट क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री गिवन है. क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री गिवन है. कितनी है एवरेज इन्वेंट्री? 80,000. एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 80,000. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 80,000 इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो 6 इंटू 80,000 कितना हो गया? 4,80,000. तो 4,80,000 आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब सेलिंग प्राइस क्या है? 25% अबव द कॉस्ट. सेलिंग प्राइस इज 25% अबव द कॉस्ट. तो जिसके ऊपर भी परसेंटेज होता है उसको अपन क्या मानते हैं? 100. तो यहाँ पे 25% क्या अबव द कॉस्ट है, तो अपन मानेंगे हमारा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 है और कॉस्ट का 25% क्या है? प्रॉफिट है. तो इस 100 का 25% मतलब 25 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. और कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या आती है? सेलिंग प्राइस आ जाती है. सेलिंग प्राइस बोलो या फिर क्या जाता है हमारा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कितना आ गया? 125. तो कॉस्ट अपन ने निकाल ली, ये निकाल ली कॉस्ट अपन ने, और अपन को क्या चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए. कैसे निकालेंगे? व्हेन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100, देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125. When cost of revenue from operation is ₹1, then revenue from operation is 125 upon 100. And when cost of revenue from operation is 4,80,000, then revenue from operation is 125 upon 100 into 4,80,000 into 4,80,000. तो यानी आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा कितना? 6 लाख. 6 लाख आ गया आपका क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब अपन को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 6 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 4,80,000. तो 6 लाख में से 4,80,000 अपन माइनस करेंगे. तो 6 लाख में से 4,80,000 माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 1,20,000 का क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 65. Illustration number 65 क्या कह रहा है? From the following information determine the amount of gross profit and revenue from operation. Average inventory दे रखी है आपको 95,000 की. Inventory turnover ratio दे रखा है 3 times and gross profit यहाँ पे क्या है? 25% of revenue from operation. तो inventory turnover ratio अपन कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है? 3. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो पता नहीं,
लेकिन एवरेज इन्वेंट्री पता है, एवरेज इन्वेंट्री आपको दे रखी कितनी 95,000 की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 95,000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो 95,000 इंटू 3 कितना हो गया, 2,85,000। तो 2,85,000 क्या आ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 2,85,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जिसके ऊपर भी परसेंटेज होता है उसको अपन 100 मानते हैं। तो जीपी क्या है, 25% है रॉ किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो अपन ने माना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है, तो प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25%, मतलब 25 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जब अपन प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, 75। तो ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये अपन ने निकाल लिया है, और अपन को क्या चाहिए, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन को चाहिए। कैसे निकालेंगे, व्हेन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 75, then revenue from operation is 100. When cost of revenue from operation is ₹1, then revenue from operation is 100 upon 75. And when cost of revenue from operation is 2,85,000, then revenue from operation is 100 upon 75 into 2,85,000। तो यानी आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आ जाएगा आपका कितना, 3,80,000 का क्या आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया, 3,80,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3,80,000 माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 2,85,000। सो 3,80,000 माइनस 2,85,000, तो यानी आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 95,000 का क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 66। Illustration number 66. Following information is given to you. Inventory turnover ratio there are 5 times. Inventory at the end is 5,000 more than inventory at the beginning. Revenue from operation आपको दे रखा है 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो ये 1/4 को अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, किसी भी चीज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/4 इंटू 100 करेंगे तो ये 25% आएगा। यानी जीपी क्या हो गया, 25% ऑन कॉस्ट हो गया। करंट लायबिलिटी कितनी है, 60,000। क्विक रेशियो क्या है, 0.75। अब ये सब चीजें निकालनी, क्या क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्विक एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो सबसे पहले आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, 5 है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता नहीं, और हमें अभी एवरेज इन्वेंट्री भी नहीं पता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, इन्वेंट्री एट द एंड इज 5,000 मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। इन्वेंट्री एट द एंड इज 5,000 मोर देन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। मतलब कि अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री से 5,000 ज्यादा, यानी x + 5,000।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख है जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/4 ऑन कॉस्ट। तो आपको पता होगा फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। तो यानी आपका जीपी क्या है 25% ऑन कॉस्ट। और जिसके ऊपर भी परसेंटेज होता है उसको अपन क्या मानते हैं 100। यानी मैंने माना मेरा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 है। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? कॉस्ट का कितना परसेंट है? कॉस्ट का 25%। कॉस्ट का 25% प्रॉफिट है। और कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया 125। तो क्वेश्चन में आपको ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है और क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? व्हेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125 देन cost of revenue from operation is 100. When revenue from operation is ₹1, then cost of revenue from operation is 100 upon 125. And when your revenue from operation is 2 lakh, revenue from operation is 2 lakh, then cost of revenue from operation is 100 upon 125 into 2 lakh. तो यानी आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा 2 लाख इंटू 100 अपॉन 125 कितना हो जाएगा 1,60,000 हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसको यहाँ लिखें 5 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,60,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5। तो यानी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 32,000 की। अब एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री कितना है 32,000। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या माना है मैंने x, ओपनिंग इन्वेंट्री को क्या माना है x, और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है x प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64,000। ये 5,000 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा माइनस, और ये x और ये x कितने हो जाएंगे 2x। 64 माइनस 5 कितना होता है 59,000। 59 इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू x। सो 59,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 59,000 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आएगा 29,500 इज इक्वल टू x। तो x क्या था हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 29,500। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी 29,500 प्लस 5,000। सो 29,500 प्लस 5,000 तो ये कितना हो जाएगा 34,500। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई 34,500। ठीक है। अब आपसे क्या क्या, अब अच्छा क्या दे रखा है, क्विक रेशियो दे रखा है। तो क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो आपको दे रखा है कितना 0.75। क्विक असेट्स आपको पता नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी आपको पता है कितने के 60,000 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 इंटू 60,000 इज इक्वल टू क्विक असेट्स। तो 60,000 इंटू 0.75 तो 45,000 की क्या आ गया आपके पास क्विक असेट्स आ गए आपके पास कितने के 45,000 के। अब आपको पता है क्विक असेट्स क्या होते हैं, क्विक असेट्स होते हैं करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में क्विक असेट्स अपन ने निकाली है 45,000, करंट असेट्स मेरे को पता नहीं, इन्वेंट्री यहाँ से कौन सी इन्वेंट्री माइनस होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे कौन सी इन्वेंट्री माइनस करते हैं क्लोजिंग, तो क्लोजिंग ये निकाली थी अपन ने
34,500 की। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 34,500, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो जीरो, यहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा। तो 45,000 प्लस 34,500 इज इक्वल टू करंट एसेट। 45 में ये ऐड करेंगे तो आपके करंट एसेट आ जाएंगे 79,500 के, क्या आ जाएंगे करंट एसेट। देखो आपसे क्या क्या मांग रहा था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो अपन ने ही निकाला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहली चीज। दूसरा क्या मांग रहा था, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो अपन ने ये निकाल दी, ठीक है ना, दूसरी चीज ये अपन ने निकाल दी। फिर आपसे क्या मांग रहा था, क्विक असेट्स, तो ये अपन ने तीसरी चीज निकाल दी, क्विक असेट्स। और फिर क्या मांग रहा था, करंट असेट, तो ये अपन ने निकाल दी क्या, करंट असेट, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 67, illustration number 67, calculate inventory turnover ratio from the following। परचेज है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं अपन, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, नेट परचेज आता है वैसे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी कितनी है 10,000 प्लस परचेज, परचेज आपको दे रखी कितनी 80,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आपको दे रखी है 30,000। तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कैसे निकलेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 30,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 20,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 20, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000 यानी कितना आ गया 3 टाइम्स आ गया। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 3 टाइम्स। अब अपन से पूछा इन सब चीजों से क्या होगा, मतलब इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कुछ भी नहीं होगा। क्या कह रहा है, सेल ऑफ गुड्स 10,000, कॉस्ट है 8,000। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इससे क्या ओपनिंग इन्वेंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वही रहेगी 10,000। इससे क्या आपकी परचेज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वही रहेगा 80,000। क्लोजिंग स्टॉक पे इफेक्ट आएगा, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था 30,000, आउट ऑफ 30,000 अपन ने 8,000 का स्टॉक सेल कर दिया, आउट ऑफ 30 अपन ने 8,000 का स्टॉक सेल कर दिया, यानी स्टॉक कितना रह गया क्लोजिंग स्टॉक 22,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया 68,000 हो गया 68,000। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 32,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 16,000। यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 68,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 16,000। तो ये आ जाएगा आपका 4.25 टाइम्स। तो 3 से 4.25 हो गया, यानी ये रेशियो क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, रेशियो क्या हो गया इंक्रीज हो गया। पहले 3 था, 3 से अब कितना हो गया 4.25। सेकेंड केस, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 10,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए से बढ़ गया, तो आपके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 10,000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परचेज कितनी है 80,000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000, और 30,000 है वो 10,000 से बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 40। तो 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा 50। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया 50। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 25,000। यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 25, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000 कितना हो जाएगा ये आपका 2 टाइम्स। तो रेशियो क्या हो गया डिक्रीज हो गया, रेशियो क्या हो गया डिक्रीज हो गया। ठीक है। थर्ड, गुड्स परचेज करें 20,000 के, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 10,000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करा मैंने 20,000 के गुड्स और परचेज कर लिए, तो 80,000 की परचेज की 20 और कर ली, यानी आपकी परचेज कितनी होगी 1 लाख माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 30 है, तो अपन ने 20,000 का स्टॉक खरीद लिया, तो 30,000 था 20,000 से बढ़ गया, ये भी कितना हो गया 50,000, तो ये कितना हो जाएगा 60,000। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 10, क्लोजिंग कितनी है 50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 30,000। यानी आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 60, एवरेज इन्वेंट्री कितना है 30, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 कितना हो गया 2 टाइम्स। तो रेशियो क्या हो गया आपका डिक्रीज हो गया, रेशियो क्या हो गया डिक्रीज हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है, परचेज रिटर्न होगी 5,000 की परचेज रिटर्न होगी, तो उससे मेरे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी 80,000 की परचेज हुई थी, उसमें से 5,000 की रिटर्न कर दी, मतलब ये परचेज कितनी रहेगी 75,000, और क्लोजिंग स्टॉक भी 30 का था 5 कम हो गया, तो ये कितना रह गया 25,000, 85 माइनस 25 तो ये तो वही रहेगा 60,000। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 10,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 25,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, तो 35,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 17,500। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 17,500, 60,000 डिवाइडेड बाय 17,500 क्या हो जाएगा 3.43 टाइम्स, तो 3 से 3.43 हो गया, तो रेशियो क्या हो गया इंक्रीज हो गया, रेशियो इंक्रीज हो गया। फिफ्थ, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। याद है 11th क्लास में इसकी जनरल एंट्री आपने पढ़ी होगी कि जब ओनर गुड्स की ड्राइंग करता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करने से हमारी परचेज क्या होती है कम हो जाती है, हमारी बिजनेस की परचेज कम हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 10,000, हमारी बिजनेस की परचेज 80,000 थी, आउट ऑफ 80 प्रोप्राइटर ने 10,000 की ड्राइंग्स कर ली, तो हमारे बिजनेस की परचेज कम होगी 10,000 से, मतलब कितनी रहेगी 70, और बिजनेस का ही था ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये भी 10,000 से कम हो गया, कितना रह गया 20, ये तो वही रहेगा 60,000। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 15,000। यानी आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा,
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 15, कितना हो गया 4 टाइम्स। तो ये रेशियो क्या हो गया इंक्रीज हो गया, रेशियो इंक्रीज हो गया। 6 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, क्या एंट्री करते थे इसकी 11 में पड़ी थी ये भी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो इससे भी हमारे बिजनेस की परचेज क्या होगी कम हो जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंटरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी परचेज है 80,000, उसमें से 5,000 के फ्री सैंपल बांट दिए तो कितने हो गए 75,000, माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये भी कितने से कम हो जाएगी 5,000, तो 30 थी 25 रह जाएगी, कितना रह गया ये आपका 60,000। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 25,000 डिवाइडेड बाय 2, सो 35,000 डिवाइडेड बाय 2, 35,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 17,500। अब आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 17,500, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 17,500 क्या आएगा 3.43 टाइम्स, तो रेशियो क्या हो गया यहाँ पे इंक्रीज हो गया, रेशियो क्या हो गया इंक्रीज हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है ये? यस सर। देखो ये अभी अपन ने पढ़ा क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अब अपन नेक्स्ट रेशियो पढ़ रहे हैं कौन सा, नेक्स्ट रेशियो अपन पढ़ रहे हैं कौन सा डेटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर साल भर में ड्यूरिंग द ईयर हम कितनी टाइम्स अपने डेटर से अमाउंट कलेक्ट करते हैं, 3 बार 4 बार 10 बार 50 बार 60 बार, कितने टाइम्स हम कितनी बार हम अपने डेटर से कलेक्शन करते हैं पैसों का, वो हमें बताता है ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर होते कौन है बिजनेस से रिलेटेड गुड्स, जब हम किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो मेरा डेटर कहलाता है, मतलब डेटर का रिलेशन किससे होता है क्रेडिट सेल से होता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न डिवाइडेड बाय क्या करा है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, और ट्रेड रिसीवेबल में क्या इंक्लूड होता है ये जो आपका ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड होती है दो चीजें, एक तो आपके डेटर्स और एक आपका बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, या फिर ये हो गया ओपनिंग डेटर इन बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर इन बीआर डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से अपन निकालते हैं इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब कि अब जब आप क्रेडिट सेल करते हो उसके कितने दिनों के बाद आप अपने डेटर से अमाउंट कलेक्ट करते हो। एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें क्या बताता है कि हम अपने डेटर से कितने दिनों बाद पैसा लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये निकलता है डेज में। जैसे इसका आंसर आ रहा है 20 डेज, मतलब कि मैं जब भी क्रेडिट सेल करता हूं उसके 20 डेज के बाद अपने डेटर से अमाउंट क्या करता हूं कलेक्ट करता हूं, या हर 20 दिन के बाद मैं अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करता हूं। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटर्स टर्नओवर रेशियो। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 68,
Illustration number 68. Calculate trade receivable turnover ratio from the following data. Total revenue from operation है, cash revenue from operation है, trade receivable in the beginning और trade receivable at the end है. तो आपको क्या निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 2 लाख माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 40,000. सो 2 लाख माइनस 40 कितना हो जाएगा? 1,60,000. तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 1,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. कैसे निकालेंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2. तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग कितना दे रखा है? 20,000. ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड कितना दे रखा है? 60,000 डिवाइडेड बाय 2. 80,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 40,000. तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000. तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना हो गया? 4 टाइम्स. यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया. इलस्ट्रेशन नंबर 69. क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल, from the following detail, illustration number 69. From the following detail, calculate trade receivable turnover ratio and average collection period. Trade receivable total revenue of from operation, total sales 2,25,000. Cash revenue है 20% of total revenue. Revenue from operation return है और trade receivable है opening balance है रखा closing balance. क्या निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. कैसे निकालेंगे? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. अब नेट क्रेडिट रही है तो कैश रेवेन्यू क्या है? 20% है टोटल रेवेन्यू का और क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है. ठीक है ना? तो अपन जिसपे भी परसेंटेज है तो स्क्वायर ब्रैकेट मानते हैं. तो अपन ने माना हमारा जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो क्या है? 100 है. तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? व्हाट इज कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? इट इज 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. और टोटल रेवेन्यू में कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूड होता है. तो टोटल रेवेन्यू में से अगर कैश रेवेन्यू माइनस करने हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 80. तो ये गिवन है आपको और आपको इस फॉर्मूले के लिए ये चाहिए. कैसे निकालेंगे? व्हेन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100 देन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 80. When total revenue from operation is ₹1, then credit revenue from operation is 80 upon 100. And when total revenue from operation is 2,25,000, then credit revenue from operation is 80 upon 100 into 2,25,000. तो ये आपका आ जाएगा आपका क्या? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा कितना? इसको निकालेंगे. क्रेडिट रेवेन्यू आ जाएगा 1,80,000. 1,80,000 आ जाएगा क्या? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नेट क्रेडिट फ्रॉम रेवेन्यू, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन.
कैसे निकलेगा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1,80,000 माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इज 20,000। तो यानी आपका नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा? 1,60,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 8,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 12,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 10,000। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 1,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 10,000। तो यानी आपका कितना आ गया? 16 टाइम्स। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 70 देखो। सर वो वाला एक बार वापस बता दो। देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना था, कैसे निकलता है? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्वेश्चन में दे रखा था कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो मैंने अज्यूम जिस पे भी परसेंटेज होता है उसको 100 मानते हैं। तो यानी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है, तो कैश रेवेन्यू कितना हो गया? 20% यानी 20। और टोटल में क्या होता है? कैश और क्रेडिट दोनों होता है। तो टोटल रेवेन्यू में से मैंने कैश रेवेन्यू माइनस करा, तो मेरा क्या आ गया? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। तो व्हेन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100, तो क्रेडिट कितना है? 80। अगर 1 होगा तो क्या होगा? 80/100। और अगर ये 2,25,000 है तो कितना होगा? 80/100 इंटू 2,25,000, यानी क्रेडिट रेवेन्यू आ गया 1,80,000। अब नेट क्रेडिट रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट रेवेन्यू कितना है? 1,80,000, सेल्स रिटर्न कितना है? 20। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू कितना आ गया? 1,60,000। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 8, क्लोजिंग कितना है? 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 10,000। सो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 16 टाइम्स। आ गया समझ में? यस सर। यस। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 70। क्या कह रहा है? कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन being 25% of credit revenue from operation, closing trade receivable is 1 lakh and excess of closing trade receivable over opening trade receivable is 40,000। क्या निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? नेट नेट क्रेडिट नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कैश रेवेन्यू क्या है? 25% है किसका? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो जिसके ऊपर भी परसेंटेज होता है उसको 100 मानते हैं। तो यानी अपन क्या अज्यूम करेंगे कि हमारा जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना है? 100। यानी कैश रेवेन्यू क्या होगा? एंड व्हाट इज कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी इसका 25% क्या है? क्रेडिट कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और कैश और क्रेडिट दोनों को ऐड कर देते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्या आ जाता है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 125। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। क्या निकालना है? ये निकालना है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालेंगे? व्हेन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125, देन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100
when total revenue is 1, then credit revenue from operation is 100 upon 125, and when total revenue is 4 lakh, then credit revenue is 100 upon 125 into 4 lakh, यानी हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा कितना 3,20,000। अब क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न तो गिवन है नहीं, तो यही हमारा क्या हो गया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया कितना 3,20,000। अब क्या निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, कैसे निकलता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 1 लाख है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है 1 लाख, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000, और ये जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 ज्यादा है, यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा 60,000, तभी तो ये 40,000 ज्यादा हो गए, तभी तो ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 ज्यादा हो गए 1 लाख हो गया। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 40, मतलब कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000 ज्यादा है, तो ये आपको 1 लाख दे रखा है, यानी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है उससे कितना ज्यादा है 40,000 ज्यादा है ना, तो यानी कितना हो गया 60, मतलब ये 60 है तभी तो वो 40,000 ज्यादा हो गया 1 लाख हुआ। समझ आ गया? ये दे रखा था आपको कितना 1 लाख, ये कह रहा है कि ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, यानी ओपनिंग कितना होगा 60, तभी तो 40,000 ज्यादा हो गया 1 लाख हो गया। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है 60, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 80,000, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया 80,000, सो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000, तो 3,20,000 को डिवाइड करेंगे 80,000 से, तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 ये आ जाएगा 4 टाइम्स। अब इसमें आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड अपन कैसे निकालते हैं 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सो 365 डिवाइडेड बाय 4, तो 365 को डिवाइड करा 4 से, तो ये आ जाएगा कितना 91.25। अब ये आंसर किस में आता है डेज में आता है, तो डेज पॉइंटों में नहीं होते, तो उसको राउंड ऑफ करके क्या जाएगा 92 डेज, कितना आ जाएगा 92 डेज, मतलब हर 92 डेज के बाद हम अपने डेटा से क्या करते हैं कलेक्शन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया?